नमस्कार दोस्तों, आज सभी का स्वागत है आज के बेहद खास सेशन में, जिसका टॉपिक है मास्टरिंग आरसीपी डाटा एनालिसिस यूजिंग एमएस एक्सेल। मैं हूं डॉक्टर सुनेश निंगुले और आज हम सीखने जा रहे हैं कि कैसे आरसीपी डेटा को एनालाइज करके अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं और अपने फार्मा करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, आरसीपीए डाटा हमारे काम में कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि बाजार में हमारा ब्रांड कहाँ खड़ा है और हमारे कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं। लेकिन अगर इस डाटा को सही तरीके से एनालाइज न किया जाए तो हम इसके सबसे ज़रूरी इंसाइट्स को मिस कर सकते हैं। आज का सेशन खास इसलिए है क्योंकि हम एमएस एक्सेल के पिवट टेबल्स और कंडीशनल फॉर्मेटिंग जैसे आसान लेकिन दमदार टूल्स का इस्तेमाल करना सीखेंगे। ये टूल्स न सिर्फ डेटा को समझने में मदद करेंगे बल्कि उसे एक्शनेबल इंसाइट्स में भी बदल देंगे, जिससे आपका सेल्स परफॉर्मेंस भी बेहतर होगा। लेकिन दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूँगा कि यह सेशन स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम है। अगर कोई स्टेप मिस किया तो पूरे प्रोसेस को समझना मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपना पूरा ध्यान रखें और अपने नोटबुक या लैपटॉप के साथ तैयार रहे और पूरी डेडिकेशन के साथ इस सेशन को अटेंड करें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि कैसे आरसीपीए डेटा को एक्सेल के जरिए मास्टर किया जा सकता है। तैयार है आप सभी? कि हम आज डिस्कस करेंगे कि जो भी हम आरसीपीए कर रहे हैं उसको किस तरह से हम अपने डे टू डे लाइफ में उसका यूटिलाइजेशन, उसका एनालिसिस करें और उससे हमको कुछ चीजें मिले जिससे कि हम उस पे एक्शन करके हमारा जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम आरसीपीए कैसे करते हैं। तो जैसे हमने शीट बनाया था, अगर आप लोगों को ये पता नहीं होगा तो आप हम अपने जो पुराने वीडियोस है वो ऑलरेडी मैंने यूट्यूब में डाले हुए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि ये फॉर्मेट हमने कैसे फिल किया था। फिर भी एक बार आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बताता हूँ कि कोई भी बंदा अगर फील्ड ज्वाइन करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है उसका आरसीपीए करना। अगर बंदा आरसीपीए नहीं कर रहा है और सिर्फ काम कर रहा है फील्ड में, तो उसका हमको कोई प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम हमारे कस्टमर को अगर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम वहां से बिजनेस भी नहीं ले पाएंगे। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो है हमारा वर्किंग का, वो है आरसीपीए। तो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि आरसीपीए कैसे करना है। तो हम आज क्या करेंगे कि जो भी हमने आरसीपीए किया हुआ है उसको एक शीट में डालेंगे और वहां से कुछ चीजें निकालेंगे जो हमको बहुत जरूरी होती है डे टू डे वर्किंग में। तो क्या क्या चीजें हैं वो हम आगे देखेंगे। तो देखो, ये एक आरसीपीए का शीट है। आप अपनी तरह आपके हिसाब से कुछ भी शीट बना सकते हो, लेकिन वो शीट से हमको क्या क्या चाहिए, जो भी केमिस्ट का हम आरसीपीए कर रहे हैं वहाँ पे जो डॉक्टर अटैच है उसका नाम चाहिए हमको, केमिस्ट का नाम चाहिए, केमिस्ट का मोबाइल नंबर चाहिए और उसके ओनर का नाम चाहिए, और बाजू में यहाँ पे स्टैम्प चाहिए। तो ये क्यों चाहिए वो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था, तो हम अभी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। और हमने क्या किया है कि सपोज हमारा एक ब्रांड है, ये ब्रांड आपको दिख रहा होगा, एप्पल ब्रांड है हमारा, जिसका एमआरपी 120 रुपीज है। और वो डॉक्टर अभी हमारा कितना क्वांटिटी लिख रहा है, और वो आगे जो दिए है ये हमारे कॉम्पिटिटर के ब्रांड है। तो कॉम्पिटिटर के ब्रांड की कितनी कितनी क्वांटिटी वो डॉक्टर अभी प्रिस्क्राइब कर रहा है, और उसका प्राइस क्या है और उसका स्कीम क्या है। तो ये ऐसे हमारे चार ब्रांड हमने कंसिडर किए हैं आज के सेशन में। हमारे पास चार ब्रांड है और वो चार ब्रांड के एक पांच पांच कॉम्पिटिटर हमने लिए हैं। वैसे भी देखेंगे आप तो हर डॉक्टर पांच छह कॉम्पिटिटर के सिवा ज्यादा नहीं लिखेंगे, कुछ कम लिखेंगे, और बहुत कम डॉक्टर है वो ज्यादा लिखेंगे। तो हमने एग्जाम्पल के लिए पांच पांच ब्रांड लिए, हर ब्रांड के कॉम्पिटिटर ब्रांड, और वो हम आगे जाके उसका कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे वो देखेंगे। फिर नीचे हमने क्या किया है कि डॉक्टर का कॉल टाइम, कॉल डे, उसका मोबाइल नंबर, कैटेगरी तो बाद में अपन करेंगे उसके पोटेंशियल के हिसाब से, और उसका स्पेशलिटी, और आरसीपीए के बाद हमारे क्या ऑब्जर्वेशन है वो हम यहाँ पे मेंशन किए हैं। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है? हम अभी क्या करेंगे, हर डॉक्टर का ये शीट जो हमने बनाया है इसको एक एक्सेल शीट में डालेंगे, जिससे कि हमको कुछ आउटपुट मिले।
हम क्या करेंगे अभी, इसी फॉर्मेट को हम अलग तरीके से मेंशन करेंगे। देखो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने हर डॉक्टर का किया था, अभी हमको क्या करना है, सारे डॉक्टर्स का वन बाय वन एक शीट में लेना है। तो अभी ये दो तरीके से डाटा हम कर सकते हैं, या तो आप आरसीपीए का शीट भरो, या फिर आपको लगता है कि गूगल शीट बना के उससे लेना है तो उसका भी एक्सेल शीट अपने आप बन जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं, उस तरह से भी कर सकते हैं। तो अभी मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब हम आरसीपीए करते हैं लोग, हमारे जो भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, तो वो क्या कुछ बुकलेट वगैरह कुछ साथ में रखेंगे, और वो पूरा जो भी आरसीपीए वो अपने पास रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी सारा आरसीपीए हम ये शीट में डालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले डॉक्टर का नाम लिखेंगे, फिर हम क्या करेंगे, केमिस्ट का नाम लिखेंगे, कौन से पैच में है, कौन सा पैच वन यानी एक एरिया है, वो एरिया में वो डॉक्टर है, उसका मोबाइल नंबर है, ओनर का नाम है, उसका कॉल टाइमिंग क्या है, वो कौन से दिन में कॉल देता है, वो डॉक्टर का मोबाइल नंबर क्या है, स्पेशलिटी क्या है। और अभी यहाँ से चालू होगा, अपन ने जो भी आरसीपीए लिया है वो यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा एक ब्रांड है पहला, एप्पल सिरप करके एक ब्रांड है हमारा। तो वो डॉक्टर हमारा ब्रांड कुछ लिखता है क्या, तो जो भी है यहाँ पे हमको मेंशन करना है, वो हमने डाल दिया 0। हमारे ब्रांड का एमआरपी है 120 रुपीज, तो इस हिसाब से हमारा कुछ नहीं लिख रहा है तो वो 0 बिजनेस दे रहा है। लेकिन जो आगे का पार्ट है वो पूरा कॉम्पिटिटर का डिटेल्स है। तो अभी कॉम्पिटिटर, ये 5 कॉम्पिटिटर हमने कंसिडर किए यहाँ पे, और उनका क्वांटिटी, वो डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो ये क्वांटिटी है, और उनका जो प्राइस है ये प्राइस है। क्वांटिटी है, और क्वांटिटी के बाद है अपना उसका प्राइस। तो उस प्राइस के हिसाब से ये डॉक्टर का यहाँ पे बिजनेस हमने निकाला है। तो लास्ट वीडियो में हमने ये भी देखा है कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, जो भी फंक्शंस आते हैं एक्सेल के, एमएस एक्सेल के, तो उसका भी हमने एक सेशन लिया था लास्ट में। तो आपको अगर वो भी पता करना है तो उससे भी आप पता कर सकते हैं। तो ये हो गया टोटल डॉक्टर का बिजनेस। यहाँ पे दिखेगा आपको, ये बिजनेस है 63,000, ये डॉक्टर का, और आप अपने को बिजनेस है डॉक्टर का 0। ठीक है, तो ये जैसे हमने एक डॉक्टर का यहाँ पे मेंशन किया है, हम क्या करेंगे, सारे डॉक्टर का ऐसे मेंशन करेंगे। अभी सपोज आज के दिन में कोई अ, बंदे ने 10 डॉक्टर का आरसीपीए किया है, तो वो आरसीपीए क्या करेगा, वो इस सीट में हर दिन डालते जाएगा। और ये वन टाइम एक्टिविटी रहेगा, ये अपने को हर दिन नहीं करना है। तो वन टाइम क्या करेंगे, फिर हम इसकी एक शीट बनाएंगे, ये ऐसी शीट आएगी इसकी। जब वो बंदा पूरा आरसीपीए कंप्लीट करेगा ना सारे, यहाँ पे हमने 100 डॉक्टर्स का डिटेल्स किया है, हमने कंसिडर किया है कि एक बंदे का डॉक्टर लिस्ट 100 का है। तो हमने क्या किया, ये सारा यहाँ पे ऐड कर दिया, जो भी हमने यहाँ पे ये शीट में लिया था पिछली वाले, ये। तो ऐसे हर डॉक्टर का जब डालेंगे हम, तो वो पूरे होने के बाद 100 डॉक्टर का एक ऐसा शीट बनेगा हमको। इसमें अलग कुछ नहीं, सारा जो भी हमने वहां पे लिया था सेम वही है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? तो अभी हम क्या करेंगे, ये शीट से हमको क्या क्या करना है, अभी ये शीट में आप देखेंगे, तो ये शीट में हमने देखा है कि हमारे ये 4 ब्रांड है, और वो 4 ब्रांड के अगेंस्ट हमारे ये कॉम्पिटिटर है, सारे कॉम्पिटिटर ब्रांड। और हम जो यहाँ पे स्पेशलिटी कवर कर रहे हैं, ये 4 स्पेशलिटीज है, गायनेक, सर्जन, फिजिशियन एंड पीडियाट्रिशियन। और हमारे पास टोटल लिस्ट में 8 एरियाज हम कवर कर रहे हैं। तो हर एरिया को हमने नाम दिया है, पैच 1, पैच 2, पैच 3, ऐसे ऐसे हर एरिया को हमने नाम दिया है। तो अभी एक पर्टिकुलर कोई नाम हमने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया, तो हम हर एरिया को पैच 1, पैच 2, पैच 3 ऐसे ये करेंगे। और आज का जो हमारा सेशन है, इसमें हम ये चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे, तो अभी जो हमारा लिस्ट है उसमें एरिया वाइज कितने डॉक्टर है हमारे पास, स्पेशलिटी वाइज कितने डॉक्टर है, एरिया वाइज जो डॉक्टर है उनका बिजनेस कितना है, नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर डॉक्टर कितने हैं हमारे लिस्ट में, ब्रांड वाइज प्रिस्क्राइबर कितने हैं, टॉप प्रिस्क्राइबर्स कितने हैं हमारे, 0 प्रिस्क्राइबर कितने हैं, डॉक्टर वाइज बिजनेस का पोटेंशियल कितना है, टॉप 10 कॉम्पिटिटर डॉक्टर कौन से है, ब्रांड वाइज भी देख सकते हैं हम। और ओवरऑल डॉक्टर लिस्ट में जो टॉप 10 कॉम्पिटिटर डॉक्टर है वो भी देख सकते हैं। फिर एरिया वाइज बिजनेस कितना है, अगर कोई पैच हम कवर कर रहे हैं तो वो एरिया
में हम 2 बार जा रहे हैं, तो वो सही है क्या, क्योंकि वहाँ का बिजनेस उतना आ रहा है क्या, उतना पोटेंशियल भी है क्या वो एरिया का, ये भी चीज देखेंगे हम। फिर स्पेशलिटी वाइज भी हम कितना बिजनेस है वो देखेंगे। ओवरऑल जो डॉक्टर का लिस्ट है हमारा, उसका बिजनेस कितना है, उसका पोटेंशियल कितना है, हमारे फोकस डॉक्टर कौन से हो सकते हैं वो भी देखेंगे, और कन्वर्जन के लिए कौन से डॉक्टर ले सकते हैं वो भी देखेंगे। और फिर डॉक्टर वाइज हम कैटेगराइजेशन भी कर सकते हैं ये फॉर्मेट के थ्रू। ठीक है, तो हम अभी देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम इसको। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे ये अपना जो डॉक्टर लिस्ट है, यहाँ से हम देखेंगे कि हर एरिया में अभी हमारे पास कितने कितने डॉक्टर अवेलेबल है। ठीक है, ये सबको दिख रहा है। तो देखो अभी यहाँ से हमारा काम स्टार्ट हो जाता है। कैसे करना है आपको मैं दिखा दूंगा। देखो ये शीट ऐसा मिलेगा आपको। तो हमको क्या करना है अभी, ये शीट में से हमको डाटा निकालना है, तो हमको एक फंक्शन रहता है एमएस एक्सेल का, ये पिवोट टेबल। तो ये पिवोट टेबल कैसे यूज करना है, ये मैं आपको यहाँ से अभी बता दूंगा। तो हमको क्या करना है कि हम जहाँ पे भी काम करना है, हमको जिस भी जगह पे हमको काम करना है वहां पे पिवोट टेबल लगाना है, तो वो डाटा को हमको क्या करना है, सबसे पहले फेयर करना है। फेयर मीन्स क्या, कि बहुत बार हम क्या होता है कि जीरो की जगह पे ओ लिखते हैं, कहीं कहीं पे हम जीरो के जगह पे डॉट देते हैं, कहीं पे जो भी नंबर्स है यहाँ पे नंबर्स में प्रॉब्लम आता है। फिर कभी कभी एक पैच नंबर 1 है, सपोज सपोज कोई एरिया है पुणे, पुणे का स्पेलिंग है, तो पुणे का स्पेलिंग हम क्या करते हैं, PUN करते, कहीं पे PUNE और एक ई लगा दे। तो ये जो डाटा रहेगा वो हमारा डाटा क्या रहेगा, रफ डाटा रहेगा, उसको हमको एकदम फेयर करना है। फेयर करेंगे तो हमको डाटा इसमें से निकालने में इशू नहीं आएगा। तो हम अभी ये देखेंगे कि यहाँ पे कहीं पे हमारा कुछ डाटा गलत है क्या, तो वो देखने के लिए क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी इसको फिल्टर लगाया है। तो फिल्टर सबको लगाने आता होगा, क्या करना है हमको, ये रो को सेलेक्ट करना है, और ये सेलेक्ट करके हमको क्या करना है, यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन है, वहां पे जाके हमको इसको फिल्टर करना है। होम में जाएंगे, तो होम में जाने के बाद हमको ये ऑप्शन आएगा फिल्टर, और यहाँ से ये फिल्टर को लगाएंगे तो सारे कॉलम को फिल्टर लग जाएगा। ठीक है, तो अभी फिल्टर लगाया है, लेकिन ये डाटा सही है कि नहीं वो देखना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जहां जहां पे भी नंबर्स है सबसे पहले आपको जाके देखना है कि वो नंबर्स में मेरा कहीं पे गलत हुआ है क्या। तो उसको क्या करेंगे, अभी सपोज सपोज ये ओन ब्रांड क्वांटिटी का कॉलम है ये वाला, तो ये कॉलम में मेरा सभी डाटा सही है कि नहीं देखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, देखेंगे। ये देखो अब यहाँ पे दिख रहा है अभी सेलेक्ट, सेलेक्ट में सिर्फ जीरो दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सब जगह पे जीरो ही है। सपोज मान लो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक नंबर डालते हैं 2, यहाँ पे क्या करते हैं, एक डॉट डाल देंगे, डॉट। तो जब भी हम यहाँ पे देखेंगे इस ओन ब्रांड की क्वांटिटी में, तो हमको ये 3 चीजें दिख रही है। क्या दिख रही है, जीरो दिख रहा है, 2 दिख रहा है, और ये डॉट भी दिख रहा है। तो जीरो और 2 तो हमको काम आएंगे, लेकिन ये डॉट काम आएगा क्या, अपने को नहीं आएगा। तो हमको क्या करना है, ये डाटा सही करने के लिए सबसे पहले हमको जहां जहां भी इश्यू है वो निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये डॉट को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। ठीक है, और इसको भी जो भी है वो रहने देंगे। ठीक है, तो अभी इस तरह से आपको क्या करना है, हर जगह पे जहां पे नंबर है वहां पे आपको देखना है कि नंबर सही लिखा है या नहीं लिखा है। अभी सपोज मान लो यहाँ पे मैंने जीरो की जगह पे ओ डाल दिया। ओ, अपने को दिखते टाइम तो वो जीरो दिख रहा है, लेकिन जब हम इसमें फिल्टर में जाएंगे तो हमको 3 चीजें दिख रही है। 2 बार जीरो दिख रहा है, तो उसमें से एक जीरो ओ वाला है। ठीक है, तो इस तरह से हमको सारा डाटा फिल्टर करना है। फिल्टर क्यों करना है, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा जो आने वाला रिजल्ट है वो पूरा गलत हो जाएगा। बहुत बार हमको पता रहता है कि हमको पिवोट टेबल कैसे लगाना है, लेकिन जब हम उसको लगाने जाते हैं तो इश्यूज क्या आते हैं कि कुछ कुछ अलग डाटा यहाँ पे दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि वहां पे कुछ हमारा डाटा इंसर्ट किया हुआ रहता है वो गलत रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अभी क्या करेंगे, हम हमको जहां पे भी पिवोट टेबल लगाना है हमको उसको सबसे पहले सेलेक्ट करना है। हम क्या करेंगे,
ये सारा टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, पूरा टेबल सेलेक्ट करेंगे। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, इसको ऐसे ड्रैग करके पूरा टेबल भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सेलेक्ट ऑल भी कर सकते हैं। कंट्रोल कंट्रोल प्लस ऑल कर सकते हैं। तो ये हमारा सेलेक्ट हो गया। अभी हमको क्या करना है, ये इस टेबल पे हमको पिवोट टेबल लगाना है। तो हम क्या करेंगे, अभी इस सेलेक्ट करने के बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाके पिवोट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमको पूरा एरिया दिखाएगा कि कौन सा एरिया हमने इसमें सेलेक्ट किया हुआ है। तो आपको दिख रहा होगा, ये जो लाइनिंग दिख रही है, सारी बॉर्डर दिख रही है आपको टेबल को, तो वो बॉर्डर दिखेगी तो समझने का कि ये सारा एरिया कवर हुआ है। तो उसको हमको सिर्फ ओके करना है, बाकी कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ डालना भी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है। तो जैसे हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो ऐसी विंडो एक दूसरी शीट ओपन हो जाएगी। तो यहां से हमारा सारा गेम स्टार्ट होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमको क्या निकालना है कि हर एरिया में कितने डॉक्टर है, कितने कौन से स्पेशलिटी के डॉक्टर हमारे लिस्ट में, ये सारा देखेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पे जो राइट साइड में आपको दिख रहा है, यहाँ पे चार चीजें आपको दिखेगी। एक तो दिखेगा फिल्टर, कॉलम, रोज एंड वैल्यूज। इसमें कौन सी जगह पे क्या चीज हमको इंसर्ट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। और ऊपर जो दिया है, जो भी हमारे टेबल के जो टॉप के आइकॉन्स है, जैसे हमने स्टार्ट किया था सीरियल नंबर, डॉक्टर नेम, ये सारा चीज यहाँ पे आपको दिखेगा। दिख रहा है, जो आपका सबसे ऊपर का जो रो है, ये वाला रो, ये वाला जो रो है आपका, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी ये चीज, ये सेक्शन में। तो इसका फायदा हमको क्या है कि हमको इसमें से जो चीज चाहिए वो हमको ये चारों चीजों में इसमें डालना है। तो इसमें हम ये जो भी इंसर्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमको मिलेगा। तो सबसे हमको पहले क्या करना है कि पैच वाइज हमको देखना है, एरिया वाइज देखना है कि कितने डॉक्टर हमारे लिस्ट में अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, ये पैच को ऐसे सेलेक्ट करेंगे और इसको ऐसे खींच के ये रो में लेके आएंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे किया अपन ने। आप देख पाओगे कि पूरे रोज सारे जो भी पैचेस अवेलेबल है आपके लिस्ट में, वो सारे पैचेस आ गए। अभी यहाँ पे कितने पैचेस है, 8 पैचेस है वो लिस्ट में। तो ये पैच वन पैच टू क्यों डाला है हमने, यहाँ पे हम एरिया के नाम भी डाल सकते थे, लेकिन वो क्या है, फिर बाद में कंफ्यूजन होता है कि ये एरिया में डिस्कस कर रहे हैं हम, वो एरिया पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने एक कॉमन रखा है कि पैच वन पैच टू। तो आप मान लो कि पैच वन है, कोई भी एक नगर गणेश नगर या कुछ भी नगर ऐसे आप कंसिडर कर सकते हो। तो वैसे वैसे हर बंदे के लिस्ट में एरिया वाइज पैचेस रहते हैं। तो हमको क्या करना था कि पैच वाइज हमको लिस्ट निकालना था। अभी हम क्या करेंगे, अभी अभी जो बचा हुआ है हमारा, हमको क्या निकालना है कि कितने डॉक्टर अवेलेबल है। तो हम क्या करेंगे, हर पैच में कितने डॉक्टर अवेलेबल है वो निकालेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हम सिर्फ डॉक्टर लिस्ट जो है ना, ये डॉक्टर लिस्ट को, अभी डॉक्टर जो नेम है उसको ड्रैग करके इसमें डालेंगे वैल्यूज में, क्योंकि हमको नंबर ऑफ डॉक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो डाल दिए। देखो अभी आपको दिख रहा होगा, टोटल लिस्ट में 100 डॉक्टर है, और पैच वन में 12 है, फिर पैच 7 में 15 है, और पैच 8 में 13 है। ये हो गया क्लियर, ये सही है। अभी आपको एक क्वेश्चन रहेगा कि पैच मैंने रो में क्यों लिया है और डॉक्टर मैंने वैल्यूज में क्यों लिया है। तो पैचेस हमको रो में क्यों लेना है कि रो में हमको देखना था कि कौन सा पैच अवेलेबल है हमारे पास। और डॉक्टर का नेम हमने वैल्यूज में क्यों लिखा है, क्योंकि हमको चाहिए था कि वो पैच में नंबर ऑफ डॉक्टर कितने हैं, इसलिए हमने उसको वैल्यूज में लिया है। सपोज मान लो अगर ये जो पैच नेम है मैंने वो फिल्टर में डाल दिया, तो कैसे आ गया, ऐसे आ गया। तो अभी हमको क्या करना पड़ेगा, हर बार फिल्टर लगाना पड़ेगा कि पैच वन में कितने डॉक्टर है। यहाँ पे वो सिर्फ पैच वन का डॉक्टर दिखेगा। फिर पैच, सपोज हमने ये 7 में कितने डॉक्टर है वो देखना है, तो हमको 15 डॉक्टर है। तो ये ऐसा ना करने से हम क्या करेंगे, इसको ऐसे रो में डाल देंगे। ये इजी है, सामने दिख रहा है हमको। तो अभी हम इसमें और चीज एक ऐड कर सकते हैं।
कि स्पेशलिटी वाइज वो पैच में कितने डॉक्टर हैं, वो निकलना है। तो हम क्या करेंगे, हम स्पेशलिटी पे जाएंगे, हम जाएंगे स्पेशलिटी पे, ये स्पेशलिटी, और इसको हम क्या करेंगे, अभी देखो स्पेशलिटी, चार स्पेशलिटी है अपने पास, तो हम हर स्पेशलिटी को एक कॉलम में डालेंगे। तो हमको क्या करना है, ये सिर्फ स्पेशलिटी वाला कॉलम है ना, इसको उठा के ये कॉलम में ड्रैग करके लेके आना है। देखो आ गया। अभी हमको समझ में आया कि पैच वन में दो गायनेकोलॉजिस्ट है, चार पेडियाट्रिशियन है, एक फिजिशियन है, पांच सर्जन है, टोटल कितना आया, 12 डॉक्टर अवेलेबल है पैच में। तो ये पूरा हिसाब किताब हमारे लिस्ट का आ गया कि कौन से पैच में कौन सा स्पेशलिटी के कितने डॉक्टर हैं। समझ में आया ये सपोज हमको एक ही स्पेशलिटी का देखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये स्पेशलिटी को ये फिल्टर में डालेंगे। तो अभी क्या हुआ, ये ऑल आ गया। अभी फिल्टर में यहाँ पे जाएंगे ना, तो सिर्फ हमको गायनेकोलॉजिस्ट देखना है, इसको भी सिलेक्ट करके हम देखेंगे कि इतने गायनेकोलॉजिस्ट है। तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा फॉर्मेट हमको ये इस तरह से अपन को मिलेगा। सही है, ठीक है। ये था हमारा पार्ट वन, जिसमें हमने देखा है कि हमारे लिस्ट में कौन सी स्पेशलिटी के कितने कितने डॉक्टर हैं। एक बेसिक फंक्शन था। अभी हम मेन फंक्शन जो है उसको स्टार्ट करेंगे। तो अभी हमको क्या देखना है, हमने जो पहला पार्ट था हमारा, ये चीजें हमने निकाल ली। अभी अभी हम क्या करेंगे, आगे आगे की चीजें हम निकलेंगे। अभी क्या है, नंबर ऑफ प्रिस्क्राइबर्स यहाँ पे आया हुआ है, तो वो निकलेंगे। फिर ब्रांड वाइज प्रिस्क्राइबर, टॉप प्रिस्क्राइबर, ये सारी चीजें निकलेंगे हम। तो अभी नेक्स्ट जाते हैं अपन। अभी ये हमारा जो सीट है उसको फिर से हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। अभी सेलेक्ट करके हम इसको क्या करेंगे, इंसर्ट में जाके प्योर को हम सेलेक्ट करेंगे एंड इसको ओके करेंगे। तो आ गया। तो अभी हमको क्या करना है कि डॉक्टर वाइज वो डॉक्टर हमको कितना बिजनेस दे रहा है वो निकालना है, और उसका पोटेंशियल कितना निकालना है। तो हम यहाँ पे कैसे कर सकते हैं, हम सबसे पहले तो यहाँ पे डॉक्टर का नेम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो आ गए, ये सारे डॉक्टर आ गए। अभी डॉक्टर वन, डॉक्टर 10 जो दिख रहे हैं ना आपको, ये भी डॉक्टर के नाम रहेंगे आपकी लिस्ट में। तो हमने टोटल यहाँ पे 100 डॉक्टर लिए हुए हैं। तो ये डॉक्टर वन, डॉक्टर टू, डॉक्टर थ्री, ऐसा इनका नाम दिया हुआ है हमने। अभी हमको क्या करना है कि कौन से ब्रांड में वो डॉक्टर कितना यहाँ पे। अभी सबसे पहले क्या करेंगे, हम हमारे ब्रांड का निकालेंगे। सबसे पहले कि हमारा ओन ब्रांड, हमारे ओन ब्रांड का कितना क्वांटिटी वो डॉक्टर लिख रहा है। तो अभी यहाँ पे ओन ब्रांड आ गया। ओन ब्रांड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू में डाल। तो अभी आपको दिख रहा है ये सारे ब्रांड का जो भी है यहाँ पे आ गया, ये डॉक्टर वाइज चीजें आ गई। फिर हम इसको कॉम्पिटिटर का भी लिख सकते हैं, कॉम्पिटिटर का क्वांटिटी ये हम इसके नीचे डाल देंगे। पहले हम यहाँ पे डाले थे, पहले अभी इसके नीचे डालेंगे। काका तो काका। तो यहाँ पे आप देखोगे डॉक्टर वन जो है वो हमारे टोटल जो ब्रांड है, हमारा जो ब्रांड है, सारे ब्रांड मिला के बोल रहा हूँ मैं। तो सारे ब्रांड मिला के डॉक्टर वन जीरो क्वांटिटी लिखता है, लेकिन कॉम्पिटिटर के जो ब्रांड्स है उसका वो 2100 क्वांटिटी लिखता है सारे ब्रांड का। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ब्रांड वाइज भी कर सकते थे, कॉम्पिटिटर का कौन सा ब्रांड है वो कितना लिख सकता है, वो भी यहाँ पे निकाल सकते हैं हम क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे और ब्रांड का नाम, कॉम्पिटिटर का ब्रांड का नाम यहाँ पे ऊपर कॉलम में डालेंगे। ये देखो आ गया। अभी ये सारे ब्रांड्स है कॉम्पिटिटर के जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपना ओन ब्रांड जो है ना उसको हम फिल्टर में डाल देंगे, और यहाँ पे अपने ब्रांड का भी देख सकते हैं। जैसे अभी ये एप्पल वाला है, तो हमारा ब्रांड है एप्पल सिरप। तो एप्पल सिरप के ये पांच कॉम्पिटिटर है। तो डॉक्टर वन कितना लिख रहा है, डॉक्टर टू, ये डॉक्टर टू कितना 10 कितना लिख रहा है, डॉक्टर 100 कितना लिख रहा है। तो डॉक्टर वाइज हमको क्या समझ में आया कि हमारा डॉक्टर इतना लिखता है लेकिन कॉम्पिटिटर का डॉक्टर इतना लिखता है। तो सपोज अभी आपका एक ब्रांड है एप्पल सिरप, तो वो डॉक्टर का पोटेंशियल कितना हुआ, ये टोटल 541।
ये आपके डॉक्टर का पोटेंशियल हो गया। तो वो डॉक्टर हमको 500 बॉटल का वो बिजनेस दे सकता है। तो ये आपका पोटेंशियल आ गया। तो अगर टोटल आप डॉक्टर लिस्ट का पोटेंशियल निकालेंगे यहाँ पे, तो वो आ जाएगा 49,000 बॉटल। तो अगर आपको कोई पूछ रहा है कि आपके पास एप्पल सिरप है, तो वो सिरप को कितना आप आपके एरिया का, आपके डॉक्टर लिस्ट का पोटेंशियल है, वो ये पोटेंशियल है 49,000 बॉटल्स का। तो वो बंदे को आप बोल सकते हो कि भाई इतना है, और यहाँ से हमको इतना लेना है। अभी इसमें से हम सारा चीजें निकाल सकते हैं। अभी इसको क्या करेंगे हम, इसको कॉपी करेंगे हम इसको, और एक शीट ऐड करेंगे इसमें, और इसमें डाल देंगे। तो ये आ गया हमारा ओवरऑल जो हमारा एप्पल ब्रांड है, इसका डिटेल्स आ गया। ठीक है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, इसको भी फिल्टर लगा देंगे। फिल्टर क्यों लगाएंगे इसको हम, क्योंकि हमको देखना है कि इसमें से भाई कौन से टॉप डॉक्टर है जो हमको अच्छा बिजनेस देंगे। तो इसको फिल्टर भी लगा सकते हैं, या फिर आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लार्जेस्ट टू। ये देखो, तो टोटल जो पोटेंशियल है लिस्ट का वो 49,000 बॉटल है। उसमें से ये डॉक्टर 33 जो है, इसका पोटेंशियल हाईएस्ट है 842। डॉक्टर 28 है, इसका पोटेंशियल 772 है। डॉक्टर 96 है, उसका 743 है। तो अगर आपको इसमें से टॉप कोई डॉक्टर सेलेक्ट करने हैं बिजनेस के लिए, तो आप इस ये ऐसे सपोज मान लो आप ये 20 डॉक्टर इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो आपके एप्पल सिरप ब्रांड के लिए, कन्वर्जन के लिए, क्योंकि ये टॉप प्रिस्क्राइबर ब्रांड है। ठीक है। तो आप देखेंगे ये 49,000 में से अप्रोक्सीमेटली 842, यानी 1,000 के आसपास ये डॉक्टर अकेला लिख रहा है। तो उस हिसाब से हम वहां से वैसे प्लान कर सकते। ठीक है। अभी हम सेम वे हम दूसरे ब्रांड का भी निकाल सकते हैं, सेम। तो इस हिसाब से आपको ये भी मिलेगा। अभी यहाँ पे हम, तो ये हमारा एक फंक्शन था। इससे हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी ब्रांड हमारा जो कॉम्पिटिटर का है, वो कौन सा डॉक्टर कितना लिख रहा है, और उसका टोटल पोटेंशियल कितना है। तो ये पोटेंशियल का फायदा हमको क्या होता है कि जब भी हम वो डॉक्टर को कुछ सर्विस देने वाले हैं, तो हमको पहले से पता रहता है कि इसका पोटेंशियल इतना है, और हम अगर सर्विस कोई देंगे तो हम एटलीस्ट इतना ले सकते हैं। सही है। यस सर। यस। तो ये हमारा एक फंक्शन है जो हमने अभी देखा। तो हमने अभी क्या किया, ये टॉप प्रिस्क्राइबर जो डॉक्टर है, और जीरो प्रिस्क्राइबर निकालना है हमको। डॉक्टर वाइज बिजनेस पोटेंशियल निकाला अभी हमने, और कॉम्पिटिटर डॉक्टर भी हम यहाँ से निकाले जो हमने अभी देखा। उसमें से हमको सिर्फ फिल्टर लगा के निकालना है कि कौन से डॉक्टर कितना हमारा बिजनेस देने वाला है। तो अभी अभी हम क्या करेंगे, और यहाँ पे जाएंगे जहाँ पे हमने ये डाटा निकाला था, ये वाला। यहाँ पे क्या करेंगे, सारा सारा चीजें हम क्या करेंगे, अनसेलेक्ट करेंगे। ठीक है। और अभी हम क्या करेंगे, एरिया वाइज निकालेंगे कि ये सपोज एक एरिया है, वहां से हमको कितना बिजनेस आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैच का नाम यहाँ पे रो में डाल देंगे, और यहाँ से स्पेशलिटी वाइज हमको कितना बिजनेस पोटेंशियल है वो एरिया का, वो देखेंगे हम। तो हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इसका स्पेशलिटी कॉलम में डालेंगे, और फिर हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल कॉम्पिटिटर का यहाँ पे बिजनेस किया आएगा। ठीक है। ये कैसे निकाला देखा ना आपने। अगर देखेंगे ना, तो ओवरऑल जो लिस्ट है, डॉक्टर लिस्ट, उसका टोटल जो पोटेंशियल है वो अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा है, ये 3 करोड़ का पोटेंशियल है लिस्ट का। और अभी हम कितना बिजनेस ले रहे हैं, ये भी हम निकाल सकते हैं इसमें। इसमें डाल देंगे अपन ओन बिजनेस।
ये देखो पोटेंशियल अभी हर इसका आएगा। इसको हम निकाल देते स्पेशलिटी को। ये देखो अभी क्या आया, टोटल कॉम्पिटिटर का बिजनेस इतना है, 3 करोड़ 39 लाख। और हमारा जो बिजनेस है ये आ रहा है 6 लाख 46,000। तो इस हिसाब से हमारा कितना मार्केट शेयर हो जाएगा। मार्केट शेयर कैसे निकालना पता है? हम क्या करेंगे, ये दोनों को ऐड करेंगे, प्लस ये उसको ऐड करेंगे। देखो अभी इसको क्या करेंगे, हम कॉपी करके दूसरी शीट में डालेंगे इसको। आपको जो भी कुछ ऑपरेशन करना है ना, आपको एक नई शीट खोलना पड़ेगा, तभी जाके वो हो जाएगा। अभी यहाँ पे क्या आ गया हमारा एरिया, ये हो गया कॉम्पिटिटर, और ये आ गया हमारा ओन बिजनेस। ठीक है, तो हमको क्या करना है, अभी हमारा यहाँ पे मार्केट शेयर कितना है, परसेंटेज मार्केट शेयर कितना है वो निकलना है वो एरिया में। तो हम क्या करेंगे अभी, ये पता है आपको, ये इसमें क्या है, हर कोई अपने को फॉर्मूला लगाए तो सबसे पहले हमको इक्वल टू दबाना है। अभी क्या रहता है, परसेंटेज मार्केट शेयर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमारा बिजनेस प्लस कॉम्पिटिटर का बिजनेस ऐड करना है। ये टोटल बिजनेस हो जाएगा वो टेरिटरी का। और फिर हमको क्या करना है, हमारा अभी जो बिजनेस आ रहा है उसको डिवाइड करना है जो टोटल बिजनेस है। तो हमारा अभी कितना बिजनेस है, ये रहा हमारा हमारा ये बिजनेस। इसको फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड। और यहाँ पे हमको फंक्शन करना है एडिशन का, इसलिए हम उसको ब्रैकेट में डाल के इसको दोनों को ऐड करेंगे और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो ये इतना है, इसको हम क्या करेंगे, ये डेसिमल में आया तो हम इसको परसेंटेज में इसको कन्वर्ट करेंगे और टू टू डेसिमल्स तक इसको ले लेंगे। तो अभी देखो पैच 1 है, ये एरिया एक पैच 1 है, उसका हमारा मार्केट शेयर 1.60 है। ऐसे हम सारे का निकालना है तो हमको क्या करना है, इसमें सेलेक्ट करके ये जो प्लस साइन है इसको हमको ड्रैग करना है। ठीक है, अभी आप देखोगे कि जो एक पैच 4 है उसका सबसे हाईएस्ट मार्केट शेयर है हमारा 2.56। तो हमारा यहाँ पे, यहाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है कि हमारा ओवरऑल जो अभी मार्केट शेयर आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 1.87। तो अप्रोक्सीमेटली 2% है। तो हम यहाँ पे हमारी टीम से क्या बात कर सकते हैं कि अभी जो हमारा मार्केट शेयर आ रहा है 1.87, इसको हम बढ़ा के कैसे हम 3% पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप टारगेट की बात मत करो, ये मत बात करो कि हमारा इतना टारगेट है इतना करना है। यहाँ से हमको ये डिसीजन करने की ताकत मिलेगी कि हमको आगे क्या करना है। तो आपको आपका बंदा बोल रहा है सर अभी ये पैच से 67,000 का बिजनेस आ रहा है, लेकिन 67,000 का बिजनेस है, इसको बढ़ा के 1 लाख कर सकते हैं हम। तो तब आप अपनी टीम को लगेगा कि ये बहुत ज्यादा बढ़ाना है हमको। 67,000 से अगर 1 लाख बिजनेस करना है तो वो कितना परसेंट आएगा ग्रोथ, वो ग्रोथ आपका कितना आएगा, ये ग्रोथ आपका आएगा 47% ग्रोथ लाना पड़ेगा। तो बंदे को जब हम बोलेंगे कि भाई 67 आपका बिजनेस है ये पैच का, आपको 1 लाख करना है, तो ये बंदा बोलेगा सर 47% ग्रोथ तो नहीं आ पाएगा, ये बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। लेकिन जब आप देखेंगे ये जो है कॉम्पिटिटर का बिजनेस कितना है, 41 लाख 53,000 है। तो इसमें से हमको कितना लेना है, सिर्फ 1 लाख लेना है। तो 41 लाख में से 1 लाख लेना वो पॉजिटिव प्रेशर रहेगा अपनी टीम पे। लेकिन हम अगर बोलेंगे कि 67,000 अभी बिजनेस है हमारा, उसको 1 लाख करना है,
वो प्रेशर निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे दिखा सकते हैं कि भाई कॉम्पिटिटर वो पैच में अभी 41 लाख का बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर 1 लाख करना है तो हमारे पास वेज भी है ना, हमने ऑलरेडी निकाला है कौन से टॉप डॉक्टर से। जैसे हमने निकाला है, क्या निकाला था हमने अभी, ये निकाला है। जैसे डॉक्टर वाइज हमारे पास डिटेल है कि सपोज हमारा ये बनाना वाला ब्रांड है, इसमें हम ये 10 डॉक्टर टारगेट करेंगे, उसमें से 5 डॉक्टर को ये चीज करेंगे, 5 डॉक्टर में ये चीज करेंगे, कहाँ पे ओपीडी कैंप करेंगे, कहाँ पे मॉर्निंग रिमाइंडर लगाएंगे। ये डाटा तो हमारे पास है ना। तो ये डाटा हम इस तरह से ले सकते हैं कि इस पे काम करके हमको जो भी हमारा आउटपुट है वो लाना है। अगर इस पे काम करेंगे तो 100% वो बंदा 1 लाख नहीं 1.5 लाख तक जाएगा। तो जब 1.5 लाख जाएगा तो उसका ग्रोथ होगा 150% उसका ग्रोथ हो जाएगा। तो ये ये जो रहता है ये पॉजिटिव प्रेशर रहता है। तो समझ में आया अभी कैसे हो सकता है। अभी जैसे हमने अभी ना पैच का निकाला ना, अ, अभी हमने क्या किया, डॉक्टर वाइज निकाला था हमने। उसके बाद हमने क्या किया, पैच वाइज निकाला। तो अभी हम स्पेशलिटी वाइज भी निकाल सकते हैं। तो स्पेशलिटी वाइज निकालने के लिए हमको ज्यादा मेहनत नहीं करना है उसमें। हमको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे पैच को अनसेलेक्ट करना है। ये पैच पैच वाइज और स्पेशलिटी वाइज भी निकाल सकते हैं हम। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम अभी स्पेशलिटी सिर्फ ऐड करेंगे। तो स्पेशलिटी हम क्या करेंगे, ये कॉलम में ले लेंगे। तो देखो अभी हर स्पेशलिटी का वहां पे बिजनेस आपको दिखेगा। ये पैच है, स्पेशलिटी गायनेकोलॉजिस्ट है, इसमें हम ये कॉम्पिटिटर का बिजनेस। अभी इसको मैं ना अच्छे से वहां पे ले लेता हूँ एक दूसरी शीट में, तो आपको समझ में आएगा। ये इसको हमने ये शीट में डाल दिया। अभी यहाँ पे ये जो बिजनेस रहेगा ये रहेगा कॉम्पिटिटर का, ये रहेगा हमारा, और ये रहेगा टोटल। ठीक है, आ गया। अभी यहाँ पे देखो ये जो रहेगा हमारा, ये रहेगा कॉम्पिटिटर का बिजनेस इतना। ये आ गया स्पेशलिटी वाइज, ये हो गया हमारा बिजनेस, और ये टोटल आ गया, ये जो हमने अभी निकाला था। तो अभी यहाँ पे इसको भी आप कंपेरिजन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे ना, पैच 4 में पीडियाट्रिशियन से कुछ भी बिजनेस नहीं आ रहा है। ये दिख रहा है आपको। अभी इसको अगर हमको समझना है कि कौन सी स्पेशलिटी से और कौन सी पैच से अच्छा बिजनेस आता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। यहाँ पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके कलर स्केल में जाके सिर्फ इसको हमको सेलेक्ट करना है। तो देखो अभी यहाँ पे जो भी ग्रीन ज्यादा दिख रहा है, इसका मतलब कि वो पैच में वो स्पेशलिटी से हमको बहुत ज्यादा बिजनेस आ रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो सबसे ग्रीन एरिया दिख रहा है वो कौन सा है, पैच 2 गायनेकोलॉजिस्ट, जहां से हमको बिजनेस कितना आ रहा है, 20 लाख का, और उसका बिजनेस है। और कम बिजनेस कहाँ से आ रहा है हमको, ये जो एरिया है यहाँ पे कितना है, यानी कम कॉम्पिटिटर का बिजनेस कहाँ पे। तो हम फोकस कहाँ पे करेंगे, पैच 2 में गायनेकोलॉजिस्ट फोकस करेंगे, पैच 4 में हम फिजिशियन फोकस करेंगे, और ये एरिया निग्लेक्ट करेंगे। जैसे पैच 3 में पीडियाट्रिशियन पे हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे, हम कहाँ पे करेंगे, पैच 2 में गायनेकोलॉजिस्ट पे एक्टिविटी करेंगे, पैच 4 में हम फिजिशियन पे एक्टिविटी करेंगे। फिर इस तरह से जहां पे भी आपको दिख रहा है कि भाई ग्रीन एरिया है, वहां पे करेंगे। और सेम वे हम यहाँ पे अपना जो बिजनेस है वो भी निकालेंगे। देखो अभी यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि जो हमारा बिजनेस है ये पैच 4 में गायनेकोलॉजिस्ट से ज्यादा आ रहा है, फिर पैच 1 में सर्जन से ज्यादा आ रहा है, पैच 1 में देखेंगे तो फिजिशियन से जीरो बिजनेस है। तो हम अपने बंदे से ये बात कर सकते हैं कि भाई ये पैच 1 का जो बिजनेस है ये जीरो है फिजिशियन का। तो ये बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, क्यों नहीं आ रहा है, जीरो बिजनेस क्यों है। तो ये राइट क्वेश्चंस रहते हैं। ये नहीं रहता कि भाई बिजनेस क्यों नहीं हुआ। तो अभी ये राइट क्वेश्चन क्या है कि भाई
बंदे को पूछ सकते हैं कि भाई बता, पैच वन में फिजिशियन से हमारा बिजनेस कितना है, आप पूछ लो, उसको पता है क्या देख लो। वो बोलेगा कि इतना है उतना है, आपके पास तो डिटेल है ही। तो जब ये जीरो बिजनेस है तो उसके बाद दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आएगा, तो हमारा वहां पे जीरो बिजनेस क्यों है, कितने पीडियाट्रिशियन है हमारे पैच वन में। हमने निकाला था ना अभी थोड़ी देर पहले। देखो पैच वन में कितने पीडियाट्रिशियन है, चार। चार पीडियाट्रिशियन ऑलरेडी उसके लिस्ट में है, लेकिन बिजनेस कितना आ रहा है, जीरो। तो वो चार पीडियाट्रिशियन काम के हैं नहीं है, वहां पे मिल रहे हैं हम या नहीं रहे। तो देखो कोरिलेशन कहाँ से कहाँ चला चला जाता है। पैच टू में सर्जन हमारा जीरो बिजनेस दे रहा है, तो पैच टू में हमारे सर्जन कितने बिजनेस, कितने हैं हमारे पास पैच टू में सर्जन, एक ही है। तो मे भी वो कुछ काम का नहीं रहेगा, कुछ रहेगा। फिर हमारे पास जीरो बिजनेस का क्या है, पैच फाइव में फिजिशियन जीरो बिजनेस है। पैच फाइव में जब हम जाएंगे, पैच फाइव में फिजिशियन, छह फिजिशियन है लेकिन बिजनेस कितना है हमको, जीरो बिजनेस है। तो इसका एक डायरेक्शन हमको ये मिलेगा कि हमको कहाँ पे काम हमारा कम पड़ रहा है, और ऐसे बिजनेस आएगा। क्योंकि हम यहाँ पे डेप्थ में जा रहे हैं, हम अभी बिजनेस को कैसे देख रहे हैं, ओवरऑल देख रहे हैं, ओवरलुक करके देख रहे हैं। लेकिन हम जब अंदर जाएंगे, देखो हमारे पास एक ही शीट है आरसीपीए का, लेकिन वहां से हम क्या क्या चीजें निकाल रहे हैं, ये समझ लो बात को। वहां से हम बहुत सारी चीजें निकाल रहे हैं, जिससे हम एक जगह पे बैठ के, जैसे हम बोलते हैं ना मंथ के फर्स्ट वीक में हमको कहीं पे बैठ के डिस्कशन करना है, तो ये चीजें रहती है जिससे हम टीम के साथ डिस्कस कर सकते हैं। सही है। तो यहाँ से हमको आइडिया ये आ रहा है कि भाई यहाँ पे मेरा काम अच्छा है, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल अच्छा है। आप सबसे पहले पोटेंशियल देख लो कि पैच टू में मेरा गायनेकोलॉजिस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर पैच फोर में फिजिशियन मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी यहाँ पे देखो फिजिशियन पैच फाइव में जीरो बिजनेस है ना हमारा, लेकिन ओवरऑल उसका 10 लाख का पोटेंशियल है वो एरिया का, लेकिन हमारा बिजनेस जीरो है। तो बिजनेस तो आ रहा है वहां पे, ऐसा 10 लाख का बिजनेस तो कम नहीं है ना, बहुत है। तो यहाँ पे हम कैसे फोकस कर सकते हैं, ये डायरेक्शन हमको और हमारे टीम को होना जरूरी है। ठीक है। तो हम अभी हमने देखा कि एरिया वाइज क्या पोटेंशियल है और स्पेशलिटी वाइज, ये दो चीजें देखी हमने। ओवरऑल का तो ऑलरेडी दिख रहा है यहाँ पे, ओवरऑल कितना पोटेंशियल है और हमारा ओवरऑल कितना बिजनेस है। तो ये भी हमने देखा, ओवरऑल बिजनेस का, लिस्ट का बिजनेस। और अभी फोकस डॉक्टर जो है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात किया था कि कौन से फोकस डॉक्टर है हमारे, ये वाले। तो यहाँ पे आप ब्रांड वाइज भी कर सकते हो। हम क्या देखेंगे अभी, ओवरऑल देखेंगे। ओवरऑल फोकस कौन से ब्रांड डॉक्टर पे हमको करना है। हमने पहले क्या देखा था कि ब्रांड वाइज, तो इसको हमको सिंपल तरीके से वही करना है कि इसको भी पिवोट में डालना है, दूसरी शीट में। शीट आ जाएगा इससे। हम क्या करेंगे अभी, ओवरऑल ये डॉक्टर की लिस्ट आ गई हमारी, और हम देखेंगे अभी ये कितना ओवरऑल हमारे ब्रांड का बिजनेस है और ओवरऑल कितना ओन बिजनेस एंड कॉम्पिटिटिव बिजनेस। ठीक है। अभी ये आ गया लिस्ट का पूरे डॉक्टर वाइज। हर बार जब भी हम ऐसे कुछ ऑपरेशन करेंगे, फंक्शन करेंगे ना, तो हमको वो जो भी डाटा आया हुआ है उसको हमको कॉपी करके एक अलग शीट में डालना है, क्योंकि आया हुआ डाटा उस पे हम अलग कुछ कर नहीं पाएंगे। यहाँ पे आ गया डॉक्टर नेम, ये आ गया हमारा ओन बिजनेस, और ये आ गया कॉम्पिटिटर का बिजनेस। तो अभी हम देखेंगे कि हमारे पास कितने जीरो प्रिस्क्राइबर है, वो भी यहाँ पे हम डाटा निकाल सकते हैं अभी। ये इसको हम फिल्टर लगाएंगे, और फिल्टर लगा के देखेंगे कि यहाँ पे जीरो प्रिस्क्राइबर कितने हैं हमारे। तो ये फिल्टर लगाने के बाद हम सिर्फ जीरो को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे। तो ये जो डॉक्टर है, कितने डॉक्टर है ये टोटल,
देखो, टोटल 425 डॉक्टर जो है हमारे जीरो प्रिस्क्राइबर हमारे लिस्ट में। लेकिन अगर उनका बिजनेस निकालेंगे हम, टोटल उनका बिजनेस है 86 लाख का बिजनेस है, और हमारा वो कॉम्पिटिटर का बिजनेस है, और हमारा जीरो बिजनेस है। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन है कि भाई ये डॉक्टर हमारे जीरो क्यों है, उनका जो कि पोटेंशियल इतना है। अभी देखो 86 लाख में से अगर आप ये डॉक्टर से 1 लाख भी निकालेंगे, तो ओवरऑल एमएसएल की जो आपकी आपकी जो डॉक्टर लिस्ट है उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ेगी। और 86 लाख में से हम 1 लाख तो निकाल सकते हैं ना। अब हमारे पास ये भी डाटा है कि वो डॉक्टर कौन सा ब्रांड लिख रहा है, कौन से डॉक्टर को मेरे को फोकस करना है, तो ये सारी चीजें है मेरे पास। तो अभी ये सबसे पहले हो गया कि हमारे जीरो प्रिस्क्राइबर। अभी हम इसको क्या करेंगे, हम इसको फिल्टर करके लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, तो समझ में आएगा। ये देखो, ये डॉक्टर जो है, ये कितने डॉक्टर है, ये 10 डॉक्टर। देखो ये वाले जो 10 डॉक्टर है, ये डॉक्टर सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर है तुम्हारे लिस्ट में, क्योंकि इसका बिजनेस आ रहा है 1,67,000। तो जो टोटल आपका 6,39,000 जो बिजनेस आ रहा था, उसमें से 1,67,000 सिर्फ ये 10 डॉक्टर से आ रहा है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स हैं। तो इन पे आपकी विजिट्स, इन डॉक्टर को हम A+ कैटेगरी में डालेंगे। इसमें देखेंगे कि पोटेंशियल भी उस तरह से है क्या नहीं। तो अगर सपोज इसको भी सेम उसी तरह से ये करेंगे, हाँ, तो दोनों में ये देखो, ये भी डॉक्टर है, इसका ये डॉक्टर हमको जो बिजनेस दे रहे हैं वो टॉप भी प्रिस्क्राइबर है। तो ये डॉक्टर हमारे A+ कैटेगरी में आनी चाहिए डॉक्टर। तो उनको 2 विजिट आप कर लो, 3 विजिट कर लो। तो जैसे आरसीपी आता है, तो आप उसकी जो कैटेगरी है उसको आप कॉलम को ब्लैंक रखे, और इस तरह से वहां पे आपको कैटेगराइजेशन करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो है वो डॉक्टर बाद में आएंगे, और फिर लास्ट वाले जो बी कैटेगरी में है वो लास्ट वाले सारे डॉक्टर आएंगे। ठीक है, अभी ये हो गया अपना फोकस कौन से डॉक्टर पे करना है। कन्वर्जन के लिए ब्रांड वाइज आप ले सकते हैं, जैसे हमने निकाला था। और डॉक्टर वाइज कैटेगरी करने के लिए हमने अभी जो डिस्कस किया, ये वाला, ये वाला। तो इसका कैटेगराइजेशन कैसे करना है, ये बिजनेस से हमको समझ में आएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपने आरसीपी डेटा एनालिसिस की इस प्रक्रिया को समझा होगा, और एक्सेल के इन टूल्स का इस्तेमाल करने का आत्मविश्वास पाया होगा। मैं आपके समय और ध्यान के लिए दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने इस सेशन में पूरे मन से हिस्सा लिया, और यकीन मानिए ये स्किल्स आपको आपके फार्मा सेल्स करियर में नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। अब जैसे कि हमने आज प्योर टेबल्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीखा, हमारा अगला सेशन होगा वी लुकअप और एमएस एक्सेल के अन्य महत्वपूर्ण फंक्शन पर। यह सेशन भी उतना ही उपयोगी होगा, और मैं चाहूंगा कि आप इसे मिस न करें। आखिर में एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आज आप सेशन आपको ये उपयोगी लगा, तो इसे अपने दोस्तों के और साथियों के साथ जरूर शेयर करें। साथ मिलकर सीखना और ग्रो करना ज्यादा मजेदार और प्रभावशाली होता है। चलिए दोस्तों, इस नोट के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखें, और अगले सेशन में वी लुकअप सीखने के लिए तैयार रहे। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।